होगा थंबनेल और कंटेंट देख के आपको पता चल गया होगा कि ये वीडियो मैं किस टॉपिक पे बना रहा हूँ। मैनी ऑफ द यंगस्टर्स आर स्टिल कंफ्यूज, शुड द जॉइन एविएशन इंस्टीट्यूट आफ्टर 12th और नॉट। सो ये वीडियो इस टॉपिक पे रहेगी। आपको 12th स्टैंडर्ड के बाद अगर आप एविएशन का कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए या फिर नहीं, क्या बेनिफिशियल रहेगा क्या नहीं। लेट्स बिगिन। So ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to my channel. My name is Mukul Mani. Let's start the video. So guys, आज का जो टॉपिक रहेगा कि हमें 12th के बाद एविएशन इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। Many of the youngsters are still confused कि उनको 12th स्टैंडर्ड के बाद अगर वो एक एयरपोर्ट में जॉब करना चाहते हैं, ग्राउंड स्टाफ या कैबिन क्रू बनना चाहते हैं, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एयर हॉस्टेस बनना चाहते हैं, तो उनको एक एविएशन इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। As of my past experience, I'll share my whole experience after my 12th. So I always been passionate about aviation industry. मुझे starting से ही aviation industry में जाना था since I was a kid. So in between my 12th standard, I decided already that after my 12th completion, I will join aviation institute. So guys, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये वीडियो मैं इस टॉपिक पे बता रहा हूँ, आफ्टर 12th आपको एक एविएशन इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए फॉर एयरपोर्ट जॉब्स, चाहे वो ग्राउंड स्टाफ हो या एक कैबिन क्रू या एयर हॉस्टेस हो। When I was in 12th standard, I have already decided that I have to join aviation institute. So 12th standard के बाद मैंने aviation institute join किया in 2018 July. I have took admission in aviation institute for ground staff plus cabin crew. So मैंने अपना जो कोर्स सिलेक्ट किया था, क्योंकि मुझे ग्राउंड स्टाफ और जो मुझे कोर्स प्रोवाइड किया गया था उसमें मर्जर था, ग्राउंड स्टाफ प्लस कैबिन क्रू का कोर्स वो प्रोवाइड कर रहे थे। मैं स्क्रीन पे आपको मेंशन कर दूंगा कि अगर आप अभी उसमें एनरोल करना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो किस किस टाइप के कोर्स आपको मिल सकते हैं। मैंने जो किया था वो PAMCC था, दैट इज़ प्रोफेशनल इन एयरपोर्ट मैनेजमेंट एंड कस्टमर केयर। उसमें ग्राउंड स्टाफ से और कैबिन क्रू से रिलेटेड जितने भी हम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी हम वर्क करते हैं एयरपोर्ट पे, क्रू का जो वर्क होता है वो बताया जाता है। इस एविएशन इंस्टीट्यूट या फिर कोर्स को आप अगर आप गेट इन करना चाहते हैं, अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं, इसका जो क्राइटेरिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप 10+2 होने चाहिए। आफ्टर 12 यू कैन डू इट and age criteria is 18+ or 17 years and 11 months is also suitable. So अगर आपका ये क्राइटेरिया मैच होता है तो आप एविएशन इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप कोर्स सेलेक्ट करते हैं, कोर्स का भी एक अपना फीस क्राइटेरिया है जो कि मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो मैंने जो कोर्स डिसाइड किया था उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स की क्लासेस होती थी, ग्रूमिंग स्टैंडर्ड सिखाया जाता था कि आपको कैसे आपका गेस्चर होना चाहिए, पोस्चर होना चाहिए, कैसे आपको बैठना है इंटरव्यू के टाइम पे, कैसे बात करनी है, ये सब ग्रूमिंग स्टैंडर्ड में हमें बताया जाता था। एंड इंटरव्यू सेशन होते थे। इंटरव्यू सेशन में कैसे आपको एक एज अ फ्रेशर, अगर आप एयरपोर्ट में जॉब करना चाह रहे हैं, कैसे आपको इंटरव्यू देना है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक वो सेशन होता था। द मेन थिंग इज एविएशन क्लासेस, द नॉलेज अबाउट एविएशन एंड एयरपोर्ट। तो एविएशन एंड एयरपोर्ट की जो वो कोर्स में बताते हैं, आपको एयरपोर्ट के रिगार्डिंग बताते हैं, जैसे कि एयर साइड हो गया, सिटी साइड हो गया, ये सब आप पढ़ेंगे आपको तब पता चलेगा, राइट। रनवे के बारे में, एयरक्राफ्ट का कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आपको बताया जाएगा। लाइक जैसे कि आप जानते हैं कि दो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, एयरबस एंड बोइंग। तो बोइंग और एयरबस दोनों में का डिफरेंस है, क्या सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन है एयरक्राफ्ट का, ATR है, बोइंग है, इन सब का आपको बताया जाएगा। किसने स्टार्ट किया, JRD टाटा ने स्टार्ट किया, कब स्टार्ट हुआ, कहाँ से वो फ्ली हुआ, ये सब आपको पढ़ाया जाएगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन, बैठना उठना, सब ये चीज़ आपको ब्रश अप किया जाता है। सो गाइस, दीज आर द 5 मेन फोकस थिंग विच यू हैव टू डू शप, राइट। तो ये 5 चीज़ें हैं। फर्स्ट, प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन स्किल। सेकेंड, ग्रूमिंग स्टैंडर्ड स्किल। थर्ड, नॉलेज अबाउट एविएशन एंड एयरक्राफ्ट। फोर्थ, इंटरव्यू सेशन। एंड फिफ्थ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो ये 5 चीज़ों पे वर्क आपको करना पड़ता है। फर्स्ट है कम्युनिकेशन प्रेजेंटेशन स्किल, जिसमें हम बोल सकते हैं इंग्लिश की क्लासेस आपकी डेली बेसिस पे होती है, आपका ग्रुप डिस्कशन होता है। ग्रुप डिस्कशन इज़ द
मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन एविएशन एयरपोर्ट जॉब्स इंटरव्यू। जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं आपका ग्रुप डिस्कशन होता है, बिकॉज दे विल चेक योर कम्युनिकेशन स्किल, हाउ यू स्पीक फ्लुएंसी एंड विद कॉन्फिडेंस। तो कम्युनिकेशन स्किल में डेली आपको टॉपिक दिए जाते हैं, आपको उस पर बातचीत करनी होती है, अपने अपने थॉट्स रखने होते हैं, उससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सेकेंड थिंग ग्रूमिंग स्टैंडर्ड। ग्रूमिंग स्टैंडर्ड में उसकी अलग से क्लास होती है, जिसमें आपका फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रेस कोड जो होता है वो एक एविएशन इंस्टीट्यूट के लिए फॉर्म उनकी यूनिफॉर्म होती है, और अगर कभी आपका अलग से कुछ सेशन हो रहा है ग्रूमिंग का तो यू हैव टू वेयर ओनली बिजनेस सूट अटायर फॉर बॉयज़। फॉर गर्ल्स आपका गर्ल्स में भी फॉर्मल अटायर होता है, राइट। तो आप ग्रूमिंग में बहुत ही ख्याल रखना होता है, अपना हेयर कट आपको बहुत नीट एंड क्लीन रखना होता है। फॉर बॉयज़ के लिए क्लीन शेव आपको रखना पड़ता है। अपना अपना पूरा जो भी ग्रूमिंग स्टैंडर्ड है, आप जो भी आप मार्केट से यूज़ करते हैं, गर्ल्स के लिए बॉयज़ के लिए अलग अलग वो ग्रूमिंग मेंटेन रखनी पड़ती है। थर्ड इज़ एविएशन नॉलेज अबाउट एविएशन एंड एयरक्राफ्ट। एविएशन के बारे में एक आपको नॉलेज दी जाती है एयरक्राफ्ट के बारे में, कि फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया में कितने एयरपोर्ट्स है, जो एयरपोर्ट्स के कोड्स है वो पढ़ाए जाते हैं। एविएशन के बारे में कितनी 2 कंपनीज़ है, बोइंग एंड एयरक्राफ्ट कौन कौन से है, कॉन्फ़िगरेशन सीट कितना है, लेवेटरी, गैली, कैबिन क्रू अगर आप कोर्स करें ग्राउंड स्टाफ के लिए, आपको कैसे आपको पैसेंजर्स के साथ बात करनी है, क्या उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, वो उस चीज़ में आपको सिखाया जाता है। फोर्थ इज़ इंटरव्यू सेशन। इंटरव्यू सेशन में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपका CV आपको बना के देते हैं एक रैंडमली सैम्पल के हिसाब से, राइट। और उसमें आपको अपना CV में लिखना होता है क्या क्या आप में स्किल्स है, क्या एजुकेशन आपने किया है, और जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको एक इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, क्या आपको आंसर देना है, वो सब आपको पढ़ाया जाता है कि वाई यू वांट टू बिकम ग्राउंड स्टाफ, वाई यू वांट टू गेट इन एविएशन, वाई यू वांट टू बिकम कैबिन क्रू एक्सेट्रा। इन सब चीज़ के आपको एक अच्छी तरीके से ब्रशअप किया जाता है। जो लास्ट है फिफ्थ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, दैट इज़ कनेक्टेड विद ग्रूमिंग ऑल्सो। तो पर्सनालिटी आप तभी आपकी डेवलप होगी जब आपका गेस्चर, आपका पोस्चर, आपका सिटिंग, आपके कपड़े, आपके हेयर, स्किन, नेल्स, सब चीज़ एकदम वेल एंड गुड रहेगी, तो आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी वो काम करता है। साइड बाय साइड आपका एक्सेंट, बोलने का आपका तरीका, कैसे आप बोल रहे हैं, कॉन्फिडेंट होके बोल रहे हैं, राइट। और बहुत सी चीज़ें होती है जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपको सिखाती है। ये 5 चीज़ें हैं जिस पे फोकसली काम किया जाता है। So guys, after completed my diploma in aviation institute, I got placement in IGT company that is based in Gurgaon for Indigo process as a backend staff. So मैंने जिस इंस्टीट्यूट से कोर्स किया था वो एपटेक एविएशन अकेडमी था, which was located in South Extension Part 1, and मैंने 2018 जुलाई में ज्वाइन किया था एंड ख़त्म हुआ था 2019। that was for only for 12 months, 1 साल का कोर्स होता है, राइट। एंड जो चीज़ 5 थिंग्स मैंने इस वीडियो में बताई है आपको, उस चीज़ पे अगर आप फुली कॉन्फिडेंस है, बेसिकली 3 चीज़ें हैं। मेन थिंग इज़ इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल, कॉन्फिडेंस एंड योर ग्रूमिंग। अगर आप ये 3 चीज़ पे काम कर रहे हैं या आप ये 3 चीज़ लेकर चलते हैं तो आप वॉक इन इंटरव्यू में भी जा सकते हैं। बिकॉज कोई भी एयरलाइन ऐसा दावा नहीं करती, किसी एयरलाइन की साइट पे मेंशन नहीं है कि आप एविएशन का कोर्स करें, उसका सर्टिफिकेट आप लेके जाए। उनका बस जो क्राइटेरिया होता है 10+2 18+ विथ गुड कम्युनिकेशन स्किल। अगर आप इंटरव्यू के साइट पे भी देखते हैं, किसी इंस्टाग्राम के पेज पे देखते हैं, तो गुड कम्युनिकेशन स्किल होता है ऑब्वियसली, बिकॉज आपको कस्टमर हो या पैसेंजर्स हो, आपको उनके साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है, कम्युनिकेट करना पड़ता है कैबिन क्रू के लिए। एंड फर्स्ट लैंग्वेज शुड बी इंग्लिश ओनली, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल हैव डाउट कि फर्स्ट लैंग्वेज क्या होती है। फर्स्ट लैंग्वेज इज इंग्लिश ओनली। इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए तो आप वॉक इन इंटरव्यू पे भी जा सकते हैं। सेकेंड थिंग इज गाइज, आई हैव अनदर चैनल दैट इज एविएशन मुकुल, आई जस्ट मेंशन इन डिस्क्रिप्शन। आप वो चैनल भी मेरा सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको डेली बेसिस पे मैं अपलोड करता हूँ आपको एविएशन
के रिगार्डिंग जॉब्स का पता चलेगा, ग्राउंड स्टाफ हो या वो कैबिन क्रू के लिए हो। सो ये वीडियो यहीं तक एंड रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। If you like this video, hit the like button, comment and share. Thank you so much for watching.